नमस्कार दोस्तों, मैं जेके मौर्य स्वागत करता हूं आप लोगों का लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों आज हम मैथ शुरू करने जा रहे हैं। मैथ्स में हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, संख्या पद्धति। ये जो नंबर सिस्टम है, जो मैथ्स है, जिन भी एग्जाम्स में मैथ्स पूछे जाते हैं उन सभी में नंबर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें बेसिक से मैं आज शुरू करूंगा। ये स्पेशली एसएससी के लिए, बैंक के लिए, रेलवे के लिए या फिर आइदर यूजीसी नेट के लिए, इन सभी एग्जामों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर क्या होता है? तो नेचुरल नंबर, इसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या वो संख्याएं होती हैं जिनका प्रयोग हम लिखने के लिए करते हैं या काउंटिंग के लिए करते हैं। वो सब संख्याएं जो होती हैं वो प्राकृतिक संख्या होती हैं। तो जैसे आप जब काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से शुरू करते हैं, 0 से नहीं। 0 इसमें नहीं आता है। 1 2 3 4 5 से लेके कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। ये जितने भी नंबर्स हैं वो सब नेचुरल नंबर के अंतर्गत आती हैं। अब आप सोचेंगे कि 0 को क्यों छोड़ दिया गया? 0 इसमें नहीं है। अगर हम 0 को भी निकट मिला लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा? आपका पूर्ण संख्या, जिसे कहते हैं होल नंबर। तो होल नंबर किसे कहते हैं? जब आप इसमें 0 को भी काउंट कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 से लेके इनफाइनाइट तक, तो वो क्या कहलाती है? होल नंबर कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग इन दोनों में डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। बहुत सारे बच्चे 0 को भी ऐड कर लेते हैं नेचुरल नंबर में, तो ये बिल्कुल भी नहीं होता है। तो अब जो पूर्ण संख्या है उसके बाद अब देखते हैं पूर्णांक क्या चीज होता है। ये सारी चीजें में थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। पूर्णांक क्या होता है? ठीक है, जिसे हम इंटीजर कहते हैं, इंटीजर। तो ये पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक को जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि इसमें अगर आपने संख्या रेखा सुना होगा, आपको मैं फिर से याद दिला देता हूँ। 6 में आपने पढ़ा होगा संख्या रेखा के बारे में। तो ये आपका 0 होता है और 0 से जब आप राइट साइड की तरफ बढ़ते हैं तो वैल्यू बढ़ती जाती है। तो ये आपका क्या हो गया? इसको हम कहते हैं पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर्स। और जब आप राइट हैंड साइड यानी कि बाएं हाथ की तरफ बढ़ते हैं तो नंबर की वैल्यू जो होती है वो डिक्रीज होती जाती है। तो ये क्या हो गया? आपका निगेटिव नंबर, निगेटिव नंबर्स। तो दोस्तों ये पॉजिटिव नंबर्स है और ये निगेटिव नंबर्स है। इसमें क्या है? ये नंबर लाइन है और इसमें जैसे जैसे आप लेफ्ट साइड राइट साइड की तरफ बढ़ते हैं, दाएं हाथ की तरफ, तो इसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। अब इसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि 0 बड़ा है या -1 बड़ा है, इन दोनों में कौन सी नंबर है, कौन सा नंबर है जो बड़ा है? तो 0 बड़ा है। निगेटिव का नंबर जो होगा हमेशा 0 से भी छोटा होता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जब आप लेफ्ट साइड में बढ़ते जाते हैं तो वैल्यू घटती जाती है। तो ये जो -1 है वो 0 के लेफ्ट साइड है, इसलिए इसकी वैल्यू कम है। इसी तरह से अगर आपसे पूछे -2 और 1 में कौन बड़ा है, तो माइनस हमेशा जो होगा वो छोटा होगा और ये आपका बड़ा होगा। छोटे बड़े का साइन भी आप लोग समझ लीजिए, शायद आप लोग मिस कर रहे हो। जिधर इसका माउथ ओपन होता है वो बड़ा होता है और जिधर क्लोज होता है वो छोटा। तो इस तरफ 1 की तरफ ये इसका माउथ खुला हुआ है तो ये बड़ा होगा। इसी तरह से 0 की तरफ इसका माउथ ओपन है तो क्या होगा? ये बड़ा होगा। तो हम लोगों ने ये समझ लिया पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक में क्या है आपका? ये जब आप पॉजिटिव और निगेटिव नंबर्स को भी शामिल कर लेते हैं तो ये आपका पूर्णांक हो जाता है। अब पूर्णांक को समझ लिया हम लोगों ने, अब हम सम और विषम नंबर को समझ लेते हैं। सम और विषम नंबर क्या होता है? तो दोस्तों सम संख्याएं कौन सी होती हैं? थोड़ा सा इधर हो जा रहे हैं, आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी। सम संख्या हम किसे कहते हैं? सम को इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर और इसको कहते हैं ऑड नंबर। ठीक है, तो इवन नंबर और ऑड नंबर को आप समझ लेते हैं। इवन नंबर उसे कहते हैं उन नंबर्स को जो 2 से डिवाइड हो जाती है, जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाती हैं,
उसको हम इवन नंबर कहते हैं, और ऐसी नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होती है उसको आप ऑड नंबर कहते हैं। लेकिन इसमें ध्यान देने की एक बात यह है, इवन नंबर की डेफिनेशन हम कैसे देंगे, वे संख्याएं, वे नंबर्स, वे नेचुरल नंबर्स, वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो। तो 2 से डिवाइड 2, 4, 6, 8, 10, ये सब जो ये सारे नंबर्स हैं वो इवन नंबर है क्योंकि ये 2 से डिवाइड है, ठीक है। और ऑड नंबर की बात करें तो उन नेचुरल नंबर्स को लेंगे जो 2 से डिवाइड ना हो, केवल इतना, जो 2 से डिवाइड नहीं होंगी वो सब ऑड नंबर हो जाएंगे, जैसे 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। तो आई होप कि इतना समझ गए होंगे। अब इसमें जीरो को हम नहीं लेते हैं, जीरो अब 2 से 0 डिवाइड तो हो जाएगा लेकिन हम जीरो को नहीं लेते हैं क्योंकि वो नेचुरल नंबर नहीं है, वो कैसी संख्या है, इसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं, ये इसमें आता है, होल नंबर में आता है, तो इसको हम शामिल नहीं करते हैं। तो हम लोगों ने सम और विषम को समझ लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अभाज्य और भाज्य की तरफ, ठीक है। अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब अभाज्य, इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, थोड़ा सा स्पेस हमारे पास बच जाएगा। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, इसे इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं, तो ऐसी संख्याएं जो किसी से न घटे, ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं, उन संख्याओं को जो संख्याएं किसी से भी डिवाइड न हो उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। प्राइम नंबर, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स। तो ये वे संख्या होती हैं जो किससे करती हैं, खुद से करती है, यानी कि सेल्फ से करती हैं, और किससे करती हैं, 1 से करती हैं। 2 ही से ये डिवाइड होती हैं, 1 से और सेल्फ से, इसके अलावा ये किसी से डिवाइड नहीं होती है। तो सबसे छोटी जो प्राइम नंबर होती है वो होती है आपकी 2, ठीक है। 2 होती है, 2, 3, 5, 7, 9 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगी, उसको नहीं लेंगे। 11, 13, 15 हो जाएगा, फिर 17, इस तरह से ऐसे नंबर्स जो केवल 1 से और सेल्फ से, मतलब एक किसी और से डिवाइड होंगी ही नहीं, इसका कोई दूसरा फैक्टर होगा ही नहीं, ये सब क्या हो जाएंगी, अभाज्य संख्या। अच्छा दोस्तों, अभी हम लोगों ने सम संख्या के बारे में पढ़ा था, तो सम संख्या और अभाज्य संख्या, इन दोनों में आप इनमें आप जो है डिफरेंस समझ लीजिए। सम संख्याएं उसे कहते हैं जो 2 से डिवाइड होती थी, जैसे आपने 2, 4, 6, 8 ये सब लिया था, ठीक है। तो अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या समझ लीजिए। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं कौन सी होती है, वे संख्याएं जो किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाए, किसी भी नंबर से। सम में हमने क्या लिया था, जो केवल 2 से डिवाइड होती है, लेकिन जब भाज्य संख्याएं हम लेते हैं तो हम कोई भी नंबर ऐसे लेंगे जो किसी से भी कट जाए, 2 से कट जाए, डिवाइड हो जाए, 3 से हो जाए, 4 से, 5 से। तो हम इसमें सबसे पहले क्या लेते हैं, कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे मान लीजिए मैंने 4 लिया, तो 4 जो है वो 2 से भी डिवाइड हो गया, लेकिन 4 सम भी है और अभाज्य भी है, सॉरी भाज्य भी है। लेकिन अगर आपने 9 लिया, तो जो 9 है वो इवन नंबर नहीं है ना, सम संख्या नहीं है, तो आप कहेंगे ये जो सम संख्या नहीं है लेकिन वो भाज्य संख्या है, क्योंकि वो 3 से डिवाइड हो रही है, यहाँ 2 से लेना देना नहीं है। या जैसे मान लीजिए हमने 15 लिया, 15 3 से डिवाइड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जैसे हमने 21 7 से डिवाइड हो गया, 3 से डिवाइड हो गया, तो मतलब किसी भी नंबर से डिवाइड अगर वो हो रहा है तो वो आपकी क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। तो आई होप कि आपने इतना समझ लिया होगा। अब हम यौगिक संख्या की बात करते हैं। यौगिक संख्या क्या होता है, यौगिक संख्या, यौगिक संख्याएं हम किसे बोलते हैं, ऐसी संख्याएं जिनका जैसे मान लीजिए कि 2 से अधिक गुणनखंड हो जाए, ऐसे नंबर्स जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, फैक्टर्स होते हैं, उसको हम यौगिक संख्याएं कहते हैं। यौगिक मतलब कंपाउंड, कंपाउंड नंबर्स, ठीक है। तो अब इसमें जैसे मान लीजिए हमने लिया यौगिक नंबर में 6 ले लिया, अब 6 के कितने फैक्टर, 6 किस से डिवाइड हो जाएगा, 6 को देखा जाए तो 2 से भी होगा और 3 से भी डिवाइड होगा, 6 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जा रहा है। 6 के अलावा आप और ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने 8 ले लिया, 8 2 से हो गया, ठीक है, और 4 से हो गया, ठीक है, और भी 2 से हो सकता है। तो कम से कम जिसके 2 से ज्यादा
जो दो से सॉरी दो होने चाहिए, दो से ज्यादा होने चाहिए और सब डिफरेंट होने चाहिए। अगर सेम सेम है जैसे 4 है तो 4 में 2 इंटू 2 यानी कि 2 के 2 हो गए ना, तो ये नहीं लेंगे, दोनों अलग अलग होने चाहिए, तो हम उसको कहते हैं कंपाउंड नंबर कहते हैं, सॉरी कंपाउंड नंबर या यौगिक नंबर कहते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। और अब हम थोड़ा सा आपको एक फैक्ट बता दें, जैसे अभी हम लोगों ने लिया था जो प्राइम नंबर था उसमें 2 था। 2 एक ऐसी संख्या है, 2 एक ऐसी संख्या है जो क्या है, सम भी है और अभाज्य भी है। 2 इज ओनली नंबर विच इज इवन एंड प्राइम आल्सो, यानी कि 2 ऐसे नंबर है एकमात्र, और भी जितनी भी सम संख्याएं होंगी वो अभाज्य नहीं होंगी, प्राइम नंबर नहीं होंगी, लेकिन 2 एकमात्र ऐसा नंबर है जो सम भी है और अभाज्य भी, यानी कि और किसी से नहीं करता है। और अगर आप 1 की बात करें तो 1 जो है न तो अभाज्य संख्या है और न ही यौगिक संख्या। यहाँ हम लोगों ने यौगिक पढ़ा ना, तो यौगिक में कम से कम 2 फैक्टर होते हैं, तो 1 का क्या होगा, एक ही कोई फैक्टर नहीं होगा, तो इसको हम अभाज्य भी नहीं कह सकते हैं और इसको हम यौगिक भी नहीं कह सकते हैं। ठीक है, और सबसे छोटी अगर अभाज्य संख्या पूछी जाएगी तो 2 होगी, क्योंकि 2 से छोटी कोई अभाज्य संख्या नहीं होगी। इसको याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें लोग मोस्टली कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि इसको भाज्य समझ लेते हैं। ये भाज्य नहीं है बल्कि अभाज्य संख्या है। अब हम थोड़ा सा सह अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ लेते हैं। सह अभाज्य संख्या क्या होती है, तो इसके लिए थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूं। तो सह अभाज्य, जैसा कि आपको को प्राइम नंबर कहते हैं, को प्राइम आप लोगों ने सुना होगा, सह अभाज्य को प्राइम नंबर, यानी कि इसमें कम से कम पेयर बनेगा, कम से कम 2 नंबर होनी चाहिए और उसके बाद ही आप इसमें कह सकते हैं। तो ऐसे नंबर्स का पेयर कि अगर दोनों को एक साथ में हम ले लें तो वो दोनों नंबर किसी से डिवाइड ना हो। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2 and 3, 2 and 3, तो कोई ऐसी नंबर नहीं है जो इन दोनों को एक साथ डिवाइड कर दे। दोनों अभाज्य संख्या है और एक साथ इनको लिख दिया तो ये क्या हो गया, को प्राइम हो गया, यानी कि यहाँ पे 2 और 3। और जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 4, 5 ले लिया, और हमने मान लीजिए ले लिया 9 ले लिया और 16 ले लिया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 4 2 से डिवाइड होगा लेकिन 5 नहीं डिवाइड होगा, तो कोई ऐसी नंबर नहीं है जो इन दोनों को पूरी तरह से डिवाइड कर दे। यहाँ 9 और 16, 9 3 से डिवाइड हो जाएगा लेकिन 16 3 से डिवाइड नहीं होगा। 16 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा लेकिन 9 नहीं डिवाइड होगा। तो दोनों एक साथ अगर एक ब्रैकेट में रख दिया जाए तो इन दोनों को हम को प्राइम नंबर कहते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ लेते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो जो परिमेय संख्याएं होती हैं उनको ऐसी संख्याएं जिनको p by q के रूप में लिखा जा सके। परिमेय संख्याओं को रेशनल नंबर कहते हैं, रेशनल नंबर्स। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनको आप p by q के रूप में लिख सकें। जैसे आपने लिखा 2 by 3, 5 by 4, इस तरह से आप कुछ भी अगर लिखते हैं, इवन आप अगर 2 by 1 भी लिखते हैं, तो ये सब क्या है, परिमेय। इसको हम कहते हैं रेशनल नंबर। बस ध्यान ये रखना है कि q इज नॉट इक्वल टू 0। q की जगह पे जैसे q नीचे है, p ऊपर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो आप इसको अगर इस तरह लिखते हैं, जैसे मान लीजिए 5 by 0 आप नहीं लिख सकते, क्योंकि 5 by 0 जो है 0 अगर आप नीचे करते हैं तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि 0 से अगर आप किसी को डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर को, तो वो डिवाइड नहीं होगा। आप 0 को किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैंने लिखा 0 by 3 तो ये रेशनल नंबर होगा, लेकिन यानी कि p 0 हो सकता है लेकिन q 0 नहीं हो सकता है। क्यों? अब 5 से अगर 0 को डिवाइड करना है तो डिवाइड आप कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करके ही तो करते हैं। जैसे 5 into 1 क्या होता है, 5 होता है। उसी तरह से 5 into 0 क्या होगा, 0 होगा। इट मींस कि अगर 5 को हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो ये 0 आ जाएगा, तो ये 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन 0 में आप किसी भी ऐसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते कि 5 आ जाए। जैसे आप टेबल पढ़ते हैं ना, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 3, इसी तरह से 5 0 जा 0 होगा, 6 0 जा 0 होगा। तो किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आ जाता है।
बट 0 से मल्टीप्लाई करके हम 5 नहीं ला सकते, चाहे जितनी बार 0 में आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके 5 नहीं आ सकता। तो ये आपका इनफाइनाइट हो जाता है, ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, और इसलिए ये आपका रेशनल नंबर नहीं होगा। आई होप आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। रेशनल नंबर के बाद अब हम समझ लेते हैं इर्रेशनल नंबर, जिसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं, इसको कहते हैं इर्रेशनल नंबर, ठीक है, इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स क्या होती हैं, जिनको आप, जैसे पाई की वैल्यू है, पाई जो है वो आप पी वैल्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू इसकी नहीं पता होती है, ठीक है। और जैसे मान लीजिए आपने रूट में कोई चीजें हैं, √3 है, √5 है, तो इस तरह से आप उसको इर्रेशनल नंबर कहेंगे, जिसे आप एग्जैक्ट इस पी वैल्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए रूट में अगर 4 है, अब कुछ लोग कहते हैं रूट में 4 है तो ये भी इर्रेशनल नंबर होगा। नहीं दोस्तों, ये इर्रेशनल नहीं होगा, क्योंकि 4 को आप 2 × 2 लिखेंगे, और 2 × 2 आपने लिखा है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको आप 2 कह सकते हैं। तो ये 2 बाहर आ गया ना, तो अगर कोई नंबर भले ही इसमें लिखा है, अगर इसको सॉल्व करने पे अगर हमें नेचुरल नंबर प्राप्त हो जाता है, ठीक है, तो फिर हम इसको इर्रेशनल नंबर नहीं कहेंगे, ये कैसा हो जाएगा, रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर कौन कौन सा हो सकता है, इसको भी समझ लीजिए। जितनी भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सब क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है, मैंने जो बताया कि आप अगर 7/1 लिखते हैं, 1/1, भाई किसी भी नेचुरल नंबर के डिनोमिनेटर में आप 1 तो लिख ही सकते हैं ना, तो इट मींस कि आपने इसको पी वैल्यू के रूप में लिख दिया, तो ये क्या हो गई, आपकी रेशनल नंबर हो गई। जितने भी होल नंबर्स हैं, ये सब क्या है, नेचुरल नंबर है, सॉरी, जितने भी नेचुरल होल नंबर्स हैं वो सब क्या है, रेशनल नंबर है। और जितने भी आपकी जो पूर्णांक संख्याएं थी, इंटीजर्स जितने भी थे, वो सब भी पूर्णांक संख्याएं जो थी, पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं, जब हम इसमें निगेटिव को भी शामिल कर लेते हैं। इट मींस कि अगर -5 लिखा है तो /1 तो लिख सकते हैं ना, /1 तो किसी का लिख सकते हैं, -7/1 लिख सकते हैं। तो इस तरह से जितनी भी ये पूर्णांक संख्याएं हैं वो सब भी रेशनल नंबर ही होती हैं। तो आज हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को ये पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी चीज समझ में ना आई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें और हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। और एक मैं आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल भी बना दे रहा हूँ, उस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप उसमें भेज सकते हैं और हम उस पर डिस्कस करेंगे और उसका सॉल्यूशन आपको हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे। तो दोस्तों, ये मेरा मैथ्स का पहला लेक्चर था। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उनको जो है अच्छे लेक्चर की सीरीज मिल सके। आप लोग अच्छा रिस्पांस देंगे तो हम इस सीरीज को आगे और बढ़ाएंगे और पूरा कंप्लीट एसएससी का जो भी जितना भी मैथ होता है एसएससी लेवल का, क्योंकि सबसे टफ लेवल एसएससी का ही माना जाता है, पूरा ग्रेजुएट लेवल तक का टोटल आप लोगों को मैथमेटिक्स में पढ़ाऊंगा और आपकी फिंगर्स पे आपको मैथमेटिक्स आ जाएगी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि स्पीड मेंटेन होती है। फिक्स सीरीज हम चलाएंगे, आपको ट्रिक्स भी बताए जाएंगे कि कैसे आपको निकालने हैं उसके आंसर। ओके, थैंक यू।